इस वीडियो में हम कक्षा 9 बिहार बोर्ड का गणित बुक का ये जो अध्याय 12 है, अध्याय 12 हीरोन का सूत्र, ये पढ़ेंगे। और इसमें हम चैप्टर नंबर 12.1 जो ये आपको दिख रहा है, इसमें टोटल 6 क्वेश्चन है जहाँ तक है। तो ये सारा क्वेश्चन सॉल्व इसी वीडियो में करेंगे। अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो लास्ट तक देखिए और वीडियो को लाइक करके सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को, क्योंकि इस पर इससे संबंधित और भी वीडियोस आगे आने वाली है। तो चलिए शुरू करते हैं। और देखिए हीरोन का जो सूत्र है, ये हीरोन एक गणितज्ञ थे, तो वही सूत्र दिए थे त्रिभुज के संबंधित। तो कुछ बेसिक्स समझेंगे पहले, उसके बाद सीधे डायरेक्ट चैप्टर में जाएंगे, तो क्या होगा हमें बेहतर से समझ आएगा। तो त्रिभुज आपको पता है 3 भुजाओं से घिरे हुए समतलीय आकृति को त्रिभुज कहते हैं। देखिए यहाँ पर एक ये भुजा हुआ, एक ये हुआ और एक ये हुआ, 3 भुजा से ये त्रिभुज हो गया। आपको पता होगा, इसका नाम लिख देते हैं ABC। देखिए होता क्या है, त्रिभुज कोण के अनुसार भी 3 प्रकार के होते हैं और भुजा के अनुसार भी। तो हम भुजा के अनुसार पढ़ेंगे। एक होता है समबाहु, समद्विबाहु और उसके बाद विषमबाहु। तो हीरोन के सूत्र से क्या होता है, विषमबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाला जाता है। ये जो इसका भुजा है ना, ये इसमें देखिए 3 भुजा होता है, तो हम इसको मान लेते हैं। पहले भुजा को A, दूसरे भुजा को B और तीसरे भुजा को C। आपको परिमाप पता है, परिमाप या परिमिति बोलते हैं। तो त्रिभुज का परिमाप क्या होता है, तीनों भुजाओं का योग। तो तीनों भुजा देखिए, पहला भुजा A है, परिमाप को P से डिनोट करते हैं। पहला भुजा A, उसके बाद प्लस दूसरा भुजा B है, प्लस तीसरा भुजा C है, C। तो ये परिमाप का सूत्र होता है तीनों भुजाओं का योग। अब एक होता है अर्ध परिमाप, नाम से पता चल रहा है आधा परिमाप। तो देखिए अर्ध परिमाप क्या होता है, अर्ध परिमाप होता है परिमाप बटे 2। अर्ध परिमाप को S से डिनोट करते हैं, परिमाप बटे 2, मतलब ये परिमाप जितना होगा उसके बट्टे में 2 कर देंगे, अर्ध परिमाप आ जाएगा। या इसको दूसरा तरीका से भी लिख सकते हैं, या तीनों भुजाओं का योग A प्लस B प्लस C बटे 2। ये दोनों से कोई सूत्र लगा देंगे अर्ध परिमाप का, सवाल में इसका यूज़ आएगा तो तुरंत सॉल्व हो जाएगा। और ये सूत्र आप ध्यान कर लीजिए, क्योंकि ये S बराबर ये A प्लस B प्लस C बटा 2 का यूज़ बहुत ज़्यादा आएगा। अब देखिए हीरोन का सूत्र बोलिए या त्रिभुज का क्षेत्रफल बोलिए। तो हम त्रिभुज का क्षेत्रफल सीधे लिख देते हैं, त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो आप त्रिभुज का क्षेत्रफल पढ़े होंगे, A/2 B गुना H पढ़े होंगे, लेकिन हीरोन का सूत्र सबसे अलग है, होता है S इंटू S माइनस A इंटू S माइनस B इंटू S माइनस C, और ये सारा काम होता है रूट के अंडर। तो यहाँ पे लिख देंगे अंडर रूट। अब ये S क्या है, तो अभी बताया आपको, अर्ध परिमाप है। क्षेत्रफल बराबर सूत्र होता है S इंटू S माइनस A इंटू S माइनस B इंटू S माइनस C। और ABC क्या है, ABC त्रिभुज की भुजाएं हैं। इतना आप समझ गए तो समझ लीजिए आपका ये चैप्टर खत्म है। चलिए अब सीधे प्रश्न पर आते हैं। प्रश्नावली 12 पूछिए। एक यातायात संकेत बोर्ड पर आगे स्कूल है लिखा है। रास्ते पर कभी आप जाते होंगे तो रास्ता पर क्या होता है, संकेत बोर्ड टंगा हुआ रहता है, आगे स्कूल है, आगे पुल है, तो उसी प्रकार से लिखा हुआ है आगे स्कूल है। और यह भुजा A वाले एक समबाहु त्रिभुज के आकार का है। मतलब ये जो लिखा हुआ है तो वह एक त्रिभुज के आकार का है, जो समबाहु त्रिभुज के आकार का है, जिसका भुजा A है। तो आपको पता है समबाहु त्रिभुज की सभी भुजाएं बराबर होती है। चलिए पहले सवाल को पढ़ते हैं। हीरोन के सूत्र का प्रयोग करके इस बोर्ड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। मतलब हीरोन के सूत्र के प्रयोग से इस बोर्ड का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। यदि संकेत बोर्ड का परिमाप 180 सेंटीमीटर है तो इसका क्षेत्रफल क्या होगा। अब देखिए परिमाप दे दिया गया है, तो इसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है। बहुत आसान है, चलिए सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन में कहा गया संकेत बोर्ड समबाहु त्रिभुज के आकार का है, तो इस प्रकार से हमारा एक त्रिभुज बनेगा। अब देखिए बोला भुजा A, पहले इसका नामांकन कर देते हैं ABC। तो भुजा A है, नाम देखिए क्या है, समबाहु, मतलब वैसा त्रिभुज जिसकी सभी भुजाएं बराबर हो। तो सब भुजा बराबर, अगर एक भुजा A है तो सभी भुजा क्या होगा, A ही होगा, क्योंकि सभी भुजा बराबर है। तो यहाँ पर देखिए क्या बोल रहा है, एक यातायात संकेत बोर्ड पर लिखा है, आगे स्कूल है लिखा है, और यह भुजा A वाले एक समबाहु त्रिभुज के आकार का है। भुजा A वाला समबाहु त्रिभुज है, तो हीरोन के सूत्र के प्रयोग से बोर्ड का क्षेत्रफल, तो भुजा A है तो हीरोन के सूत्र से इसका क्षेत्रफल निकालना है। तो सबसे पहले हीरोन के सूत्र से क्षेत्रफल निकालने के लिए देखिए सूत्र लिखा हुआ है S इंटू S माइनस A S माइनस B S माइनस C की आवश्यकता पड़ेगा। तो भुजा तो दिया हुआ है, पहली भुजा A बराबर क्या है, A ही है, दूसरी भुजा B बराबर क्या है, B ही है, और तीसरी भुजा C बराबर क्या है, सब A ही है। पहली भुजा भी A, दूसरी भुजा भी A और तीसरी भुजा भी A, सब भुजा A ही है। अब किसकी ज़रूरत है, S की। तो S बराबर क्या सूत्र है, होता है अर्ध परिमाप बराबर परिमाप बटा 2 या A प्लस B प्लस C बटा 2, मतलब तीनों भुजाओं के योग बटा 2। तो S बराबर सूत्र लगा देते हैं। तो S बराबर तीनों भुजाओं का योग A प्लस B प्लस C बटा 2। तो आपको पता है तीनों भुजा क्या है, A ही ना है, तो कैलकुलेशन में गड़बड़ मत कीजिएगा। तो तीनों के जगह पर सिर्फ A आ जाएगा, A
3a/2। अब देखिए तीनों को जोड़ लीजिए, 3a हो जाएगा, 3a/2 हो गया। 3a/2 क्या आया, ये s आया, s। अब डायरेक्ट ये सूत्र लगाएंगे, तो क्षेत्र हीरोन का सूत्र लगाएंगे तो यहाँ लिखना भी पड़ेगा हमें हीरोन का सूत्र। तो चलिए लगाते हैं, लिख देते हैं। तो हीरोन का सूत्र हम लगा दिए। अब यहाँ से हम देखेंगे क्या, देखिए सूत्र लगाए तो डायरेक्ट इसको सॉल्व करना है। तो जहाँ जहाँ s है वहाँ रखेंगे 3a/2। तो 3a/2 s इंटू s माइनस a है, तो s का मान 3a/2 और माइनस में हो जाएगा a। फिर यहाँ देखिए क्या होगा, s के जगह पर 3a/2 क्योंकि s का मान वही आया है, 3a/2 और माइनस b है, और b बराबर भी क्या है, a ही ना है, भुजा a। इधर भी सेम प्रोसेस होगा, 3a/2 और माइनस a, तो और उसके बाद अंडर रूट, मतलब सेम प्रोसेस होगा क्योंकि सभी भुजा बराबर है। यहाँ तक क्लियर है। देखिए कैलकुलेशन में सब फंसते हैं, कैलकुलेशन करते हैं। 3a/2 है तो लिख लेंगे 3a/2। अब यहाँ पर देखिए 3a/2 माइनस a है, तो भिन्न का घटाव हो जाएगा, बट्टा में 1 रखेंगे, सब में वही प्रोसेस होगा। या तो घटाव यहाँ पर करिए या कहीं रफ में कर लीजिए, तो उससे क्या होगा, फ़ायदा होगा, यहाँ पर भी या कहीं भी कर सकते हैं। तो अलग में हम कर लेते हैं, 3a/2 माइनस a, सब जगह वही प्रोसेस है, तो किसी एक का अगर हम घटाव कर लेंगे तो सबको उसी प्रकार से लिख सकते हैं। चलिए यहाँ कर लेते हैं, 3a/2 माइनस a इस प्रकार से हुआ। अब बट्टा में 1 रखे, तो 1 रखे तो 1 2 का लघुत्तम लेंगे, 2 आएगा। 3a माइनस 1 दूना 2, तो 2a। अब घटा दीजिए, 3a में से 2a हो जाएगा तो 1a बचेगा, या उसको a बोल सकते हैं, तो a/2 हमारा आ गया। a/2 सब जगह लिख सकते हैं। तो यहाँ देखिए इंटू का मतलब गुना, a/2। फिर देखिए यहाँ पर भी वही होगा, गुना a/2, फिर वहाँ भी वही होगा a/2 और अंडर रूट। समझ रहे हैं, देखिए किस प्रकार से हुआ। 3a/2 में से a माइनस किए तो a/2 आया, 3a/2 में से a माइनस किए a/2, फिर यहाँ भी वही हुआ a/2। अब सब गुना में है तो गुना कर देते हैं, तो गुना कर देंगे तो आ जाएगा बराबर रूट अंडर 3a गुना a गुना a गुना a, 4 बार a है तो a का 4 पावर बट्टे 2। देखिए 1 2 3 4 है, तो इसको लिख सकते हैं 2 का 2 पावर गुने 2 का 2 पावर। ऐसा इसलिए किए क्योंकि यहाँ पर इसका वर्गमूल निकालने में आसानी होगा, 2 2 पावर दे दिए। अब देखिए बराबर रूट अंडर 3 का तो वर्गमूल आएगा नहीं क्योंकि 3 अंदर में ही रह जाएगा। तो यहाँ पर देखिए a का 4 पावर है, तो इसको लिख सकते हैं 3a स्क्वायर का स्क्वायर, a स्क्वायर का स्क्वायर, क्योंकि आपको एक सूत्र पता होगा कि जब पावर पर पावर दे देते हैं तो ये दोनों गुना हो जाता है। तो वही देखिए यहाँ 2 पावर और इस पर 2 पावर, गुना करेंगे 2 दूना 4 पावर आ जाएगा। तो a को हम लिख सकते हैं a का 2 पावर का 2 पावर, या यहाँ से आप वर्गमूल निकालने के लिए आपको आता है तो आप निकाल सकते हैं। ठीक है, चलिए अब बट्टा में देखिए 2 का 2 पावर 2 का 2 पावर है, इसको सेम उतार देंगे, गुना 2 का 2 पावर। वो पता है वर्गमूल अभाज्य गुणनखंड विधि से क्या होता है, ये 3 का एक ही 3 है तो ये रूट में ही रह जाएगा, रूट 3, और ये a स्क्वायर बाहर आ जाएगा क्योंकि a स्क्वायर का होल स्क्वायर है, तो स्क्वायर हटेगा रूट हट जाएगा। फिर बट्टा में भी वही होगा, 2 का स्क्वायर हट जाएगा और इसका भी स्क्वायर हट जाएगा, तो 2 गुना 2 तो हो गया रूट 3, 2 गुना 2 4 बट्टा में, और a स्क्वायर इसका आंसर, रूट 3/4 गुना भुजा स्क्वायर इसका आंसर आ गया। और यही सूत्र भी होता है क्षेत्रफल निकालने के लिए समबाहु त्रिभुज का। क्लियर है। इतना निकालने के बाद यहाँ पर देखिए क्या बोल रहा है, हीरोन के सूत्र प्रयोग से बोर्ड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ज्ञात तो कर लिए, बोले यदि संकेत बोर्ड का परिमाप 180 सेंटीमीटर है। अब यहाँ पर देखिए हमें क्या दिया गया है, परिमाप 180 सेंटीमीटर। देखिए बोर्ड का परिमाप 180 सेंटीमीटर, तो क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो क्षेत्रफल में आप बोल नहीं रहा कि हीरोन के सूत्र से, आप चाहे तो हीरोन के सूत्र से भी या समबाहु त्रिभुज का डायरेक्ट सूत्र लगाकर निकाल सकते हैं। तो ये तुरंत क्या आया, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल रूट 3/4 गुना भुजा स्क्वायर। तो भुजा ज्ञात करेंगे और वही सूत्र लगा देंगे, कौन सा, रूट 3/4 गुना भुजा स्क्वायर, ये समबाहु त्रिभुज की क्षेत्रफल का सूत्र है। तो सबसे पहले भुजा ज्ञात करना पड़ेगा। तो देखिए समबाहु त्रिभुज की भुजा बराबर सूत्र होता है, भुजा बराबर सूत्र होता है परिमाप बट्टे 3, क्योंकि 3 भुजा हुआ, टोटल परिमाप में 3 से भाग देंगे, भुजा आ जाएगा। परिमाप 180 सेंटीमीटर, 3 से भाग देंगे, काट दीजिए इसको, 60 बार में कट जाता है, तो भुजा आ गया 60 सेंटीमीटर। भुजा को a से डिनोट करते हैं, भुजा 60 सेंटीमीटर आया, तो क्षेत्रफल बराबर, क्षेत्रफल को a से डिनोट करते हैं, सूत्र लगा दीजिए, रूट 3/4 गुना भुजा स्क्वायर। तो रूट 3/4 गुना भुजा 60 है, तो 60 का स्क्वायर मतलब 60 को 60 से 2 बार गुना कीजिए, 4 को काट दीजिए, 15 से कट गया। अब सबको टोटली गुना कर लीजिए, वही आंसर। तो 15 छक 90, तो 900 होता है, 900 रूट 3। ये 15 और 6 को गुना किए
और उसके बाद ये √3 इसमें आ गया, यही हमारा आंसर। √3/4 गुना भुजा स्क्वायर 900 √3 हमारा आंसर हो गया। चलिए अब दूसरा सवाल समझते हैं। देखिए हमारा सेकेंड क्वेश्चन जो है, किसी फ्लाईओवर की त्रिभुजाकार दीवार को विज्ञापनों के लिए, विज्ञापन मतलब होता है कोई कंपनी अपना पोस्टर लगवाती है, प्रचार प्रसार करती है या कुछ लिखवाता है, विज्ञापनों के लिए प्रयोग किया जाता है। फ्लाईओवर का जो दीवार होता है उसे विज्ञापन के लिए प्रयोग किया जाता है। तो दीवार की जो भुजाएँ हैं उनकी लंबाइयाँ 122 मीटर, 22 मीटर और 120 मीटर है। देखिए आकृति 12.9, इधर 12.9 है, आपको दिखाते हैं। उसके बाद इस विभाजन से प्रतिवर्ष 5000 प्रति मीटर स्क्वायर की प्राप्ति होती है। मतलब इस दीवार पर जो विज्ञापन लगाया जाता है उस कंपनी से 1 मीटर स्क्वायर का 5000 रुपया लिया जाता है 1 साल में। तो वही पूछ रहा है कि एक कंपनी ने एक दीवार को विज्ञापन देने के लिए 3 महीने के लिए किराए पर लिया। 2 दीवार होता है फ्लाईओवर में, लेकिन एक कंपनी एक ही दीवार को 3 महीने के किराए पर लिया, तो उसे कुल कितना किराया दिया। चलिए समझते हैं इसको। देखिए ये जो है सड़क है ऊपर से, इसी को फ्लाईओवर बोलते हैं। ये जो जगह है, ये जो दीवार है, ये 22 मीटर का, ये 120 मीटर का और ये 122 मीटर का। इधर भी है, 2 फ्लाईओवर होता है, लेकिन एक कंपनी एक ही फ्लाईओवर का दीवार लिया है। और अब बताइए, तो मीटर स्क्वायर में दिया गया, मतलब इस फ्लाईओवर पर प्रचार करिए, पोस्टर लगाए, तो यहाँ लिखेगा कुछ, तो इसमें जितना जगह होगा उतना यहाँ ना लिखा जाएगा। तो इस जगह का मतलब हो गया इसका क्षेत्रफल, इसका जितना क्षेत्रफल होगा उतना बड़ा ही ना विज्ञापन लगाया जाएगा। तो इसका पहले हम क्षेत्रफल निकालेंगे, उसके बाद आगे का प्रोसेस करेंगे। तो चलिए सबसे पहले क्षेत्रफल निकालते हैं। देखिए फ्लाईओवर की जो दीवार है उसकी लंबाई 122 मीटर, 22 मीटर और 120 मीटर है। अब इसका हमें क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो यहाँ पहले हम क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे। तो आपको पता है क्षेत्रफल निकालने के लिए हमें सबसे पहले अर्ध परिमाप निकालना पड़ेगा, क्योंकि कोई भी भुजा बराबर नहीं है, विषमबाहु त्रिभुज है, तो इसका सूत्र जो होगा हीरोन के सूत्र से ही निकलेगा। तो सबसे पहले अर्ध परिमाप निकालते हैं, A + B + C, मतलब तीनों भुजाओं का योग बटे 2। तो हो जाएगा 122 + 22 + 120। 120 सब मीटर में है, तो मीटर सीधे ब्रैकेट में ले लेते हैं बटे 2। अब जोड़ दीजिए सबको, तो 264 हो जाता है, 264 मीटर बटे 2। इसको 2 से भाग देंगे तो कटने के बाद 132 मीटर आ जाता है, 132 मीटर। अब यहाँ पर हीरोन का सूत्र हम लगा देते हैं, क्षेत्रफल बराबर जो सूत्र होता है, ये सूत्र आपको आना चाहिए तब जाके सॉल्व होगा। देखिए तो S का मान हमारा यहाँ पर 132 आया, तो 132 मीटर इंटू 132 माइनस A का मान देखिए 122 है, तो 122। फिर देखिए S - B है, इधर ले लेते हैं तो जगह नहीं है, तो S 132 माइनस B का मान 22 है, तो 22 और S - C मतलब 132 माइनस C का मान 120 है, 120। यहाँ तक ये पूरा रूट में ही है। चलिए अब यहाँ पर आगे का कार्यक्रम करते हैं। तो 132 है, रूट अंडर रख लेते हैं, 132 को लिख लेंगे 132 मीटर। 132 से 122 को घटाएंगे तो 10 आएगा। फिर उसी प्रकार से ये मीटर में 10 आएगा, उसी प्रकार से 132 से 22 को घटाएंगे तो 110 मीटर आएगा। और सेम 132 से 120 को घटाएंगे तो 12 मीटर आएगा। तो आपने देख लिया यहाँ किस प्रकार से आया है। अब यहाँ पर देखिए उल्टा काम करते हैं, सबको गुना करके फिर वर्गमूल निकालेंगे, बड़ा सा हो जाएगा और जल्दी से वर्गमूल भी नहीं निकलेगा। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबका गुणनखंड कर लेंगे। 132 का भी गुणनखंड कर लेते हैं। तो चलिए गुणनखंड करेंगे 132 का, गुणनखंड विधि से निकालते हैं। तो 2 जोड़ा निकालते हैं। देखिए यहाँ पर 2 है, तो इसको लिख देंगे 2 का 2 पावर गुने, फिर देखिए 1 2 इधर है, 1 2 इधर है, 2 है तो फिर भी 2 का पावर 2, और फिर ये देखिए 2 2 है तो 2 का पावर 2। अब 2 खत्म हो गया इससे, 3 देखिए, 1 3 यहाँ पर, 1 3 यहाँ पर, तो हो जाएगा 3 का पावर 2, क्योंकि 2 ही 3 है। फिर 1 5 यहाँ पर, 5 यहाँ पर, तो इसको लिख सकते हैं 5 का 2 पावर गुना 11 यहाँ पर और यहाँ पर, तो 11 का 2 पावर। तो सबका 2 पावर मिल गया है, तो सबको रूट से बाहर कर लेंगे। तो यहाँ पर 3 बार 2 है, तो 2 गुना 2 गुना 2, फिर 1 3 है, फिर 5, फिर 11, सबको गुना कर लेते हैं। 11 5 55 मीटर स्क्वायर आ जाएगा। क्योंकि देखिए यहाँ पर मीटर जो हम है कितना बार, 1 2 3 4 बार है, तो मीटर का 4 पावर हो जाएगा। 4 पावर होगा तो 2 पावर वर्गमूल निकलेगा, तो 2 पावर बच जाएगा। प्रोसेस समझिए। सबसे पहले तो हम क्षेत्रफल निकाल लिए, मतलब फ्लाईओवर में जगह कितना है। अब यहाँ पर बताया जा रहा है कि प्रति वर्ष 1 साल में 5000 रुपया 1 मीटर स्क्वायर का दिया जाता है। 1 मीटर स्क्वायर का 5000 रुपया दिया जाता है। तो हमारे पास है कितना, 1320 मीटर स्क्वायर। तो सबसे पहले क्या करेंगे, 1 साल में 5000 दिया जाता है, तो 1 साल में 12 महीने होते हैं और हमको लेना है 3 महीने के लिए। तो सबसे पहले क्या करेंगे, 2 तरीका से यहाँ पर हम बना सकते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे, 5000 को क्षेत्रफल से गुना कर देंगे, तो आएगा हमारा 1 साल में कितना लग रहा है। फिर 5000 से गुना करेंगे तो 1 साल का आएगा।
एक साल में 12 महीने होते हैं, तो 12 से भाग कर देंगे, 12 से भाग करेंगे तो 1 महीने का आ जाएगा। और हमें निकालना है 3 महीने का, फिर 3 से गुना करेंगे, हमारा 3 महीने का आ जाएगा। 1 मीटर स्क्वायर में 1 वर्ष का खर्च 5,000 रुपया होता है। अब हमारे पास है कितना, 1320 मीटर है, तो इसलिए 1320 मीटर स्क्वायर में, देखिए चूंकि 1 मीटर स्क्वायर में 1 वर्ष का खर्च 5,000 है, तो हमारे पास है 1320 मीटर स्क्वायर, तो 1320 मीटर स्क्वायर में 1 वर्ष का खर्च कितना होगा, तो 1320 मीटर स्क्वायर में क्या करेंगे, 5,000 से गुना कर देंगे। अब 5,000 से गुना कर दिए तो ये कितने दिन का आया, 12 महीना, 1 साल का आया। तो 1 साल में कितना महीना होता है, 12 महीने, तो 1 वर्ष में इतना आया। अब इसको गुना कर लीजिए तो हमारा, तो यहाँ पर देख सकते हैं इतना खर्चा लगता है 1 साल में, हमें निकालना है 3 महीने का। तो 1 साल में 12 महीने होते हैं, तो लिखेंगे चूंकि 12 महीने में इतना रुपया लगता है, तो 1 महीने में तो क्या होगा, इसमें 12 से भाग देंगे, तो 12 से भाग दीजिए तो ये कट जाएगा, 12 पंचे 60, फिर 12 पंचे 60, 4 जीरो आ जाएगा, मतलब 5,50,000 में 1 महीना में लगता है। 1 महीना में 5,50,000, तो इसीलिए 3 महीने में, तो 3 महीने में क्या होगा, इतना में हम 3 से गुना कर देंगे, गुना 3, तो बराबर हमारा हो जाएगा 2, 4 जीरो, 1 2 3 4, 5 तिया 15, 5 बाकी 1, 5 तिया 15, 16, इतना रुपया आंसर आ गया। ठीक है, देखिए तो ये हमारा आंसर हो गया। सबसे पहले हमें जो जितना मीटर स्क्वायर, सबसे पहले हमें 1320 मीटर स्क्वायर आया, तो 1320 मीटर स्क्वायर जगह था, 1 साल में 5,000 का खर्च लगता था, तो 5,000 से गुना किए 1 साल में, 1 साल में हमें इतना खर्च हुआ, तो हमें निकालना था 1 महीने का, तो 1 साल में 12 महीने होते हैं, तो 12 से भाग दिए, 1 महीने का इतना 5,50,000 आया, 3 महीने का 3 से गुना किए, हमें 16,50,000 आ गया आंसर। तो ये हमारा आंसर हो गया। चलिए अगला प्रश्न समझते हैं। 3 नंबर का सवाल देखिए, किसी पार्क में एक फिसल पट्टी बनी हुई है, इसकी पार्श्वीय दीवारों में से एक दीवार पर किसी रंग से पेंट किया हुआ है और उस दीवार पर पार्क को हरा भरा और साफ रखिए लिखा हुआ है। यदि इस दीवार की बीमाई 15 मीटर, 11 मीटर, 6 मीटर है, तो रंग से पेंट हुए भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ये देखिए एक पार्क की दीवार है, तो ये इस रंगे हुए भाग का क्षेत्रफल निकालना है। बीमा देखिए 11, 6 और 15 दिया हुआ है। बिल्कुल हीरोन का सूत्र लगाएंगे और ज्ञात होगा। चलिए इसको भी ज्ञात करते हैं। तो दीवार की भुजा हम लिख लेंगे, देखिए इसमें कोई भी भुजा, ये नहीं कि पहली भुजा, ये दूसरी भुजा, तीनों भुजाओं को कोई भी भुजा में लिख लेंगे तो कोई दिक्कत नहीं होता है। तो यहाँ पर 11 मीटर है, 11 मीटर, उसके बाद है 6 मीटर और उसके बाद है 15 मीटर। तो ये तीनों भुजाएं ज्ञात कर लिए। हीरोन का सूत्र लगाने के लिए आपको पता है, हमको एस का जरूरी पड़ेगा। तो एस बराबर क्या सूत्र होता है, तीनों भुजाओं का योग बटे 2 प्लस बी प्लस सी बटे 2। तो तीनों को जोड़ लेंगे, बराबर 11 प्लस 6 प्लस 15 बटे 2, सबको मीटर में। तो डिवाइड जोड़ दीजिए, यहाँ पर हमारा 32/2 मीटर आता है। इसको कटिंग कर देंगे तो 16 मीटर हमारा एस आ गया। एस कितना आया, 16 मीटर। अब यहाँ पर आप हीरोन का सूत्र लगा दीजिए। तो हीरोन का सूत्र यहाँ पर हमारा हो जाएगा, हीरोन का सूत्र हो जाएगा एस इंटू एस माइनस ए। सूत्र को आप याद कर लीजिए, एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। तो ये हमारा हीरोन का सूत्र हो जाएगा बराबर √100। तो एस का मान देखिए 16 मीटर है, तो 16 मीटर, एस माइनस ए मतलब 16 मीटर, ए का मान 11 मीटर, एस माइनस बी मतलब एस का मान 16 मीटर माइनस बी का मान 6 मीटर। फिर है एस माइनस सी, तो एस का मान 16 मीटर और सी का मान देखिए 15 मीटर। सब का मान हम बिठा देंगे। अब उसके बाद देखिए 16 मीटर में 11 मीटर घटा देंगे तो 5 मीटर आ जाएगा हमारा। फिर 16 मीटर में 6 मीटर घटा देंगे तो 10 मीटर और 16 मीटर में 15 मीटर घटा देंगे तो 1 मीटर आ जाएगा आंसर हमारा। सॉरी, चलिए आगे देखिए। अब क्या करेंगे, इसको गुणा नहीं करना है, गुणनखंड कर देना है ताकि वर्गमूल निकल जाए। 16 का गुणनखंड करेंगे तो 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2, 2 गुना 4 गुना 2 16, 4 बार आ गया 2। 16 5 का गुणनखंड करेंगे सिर्फ 5 ही आ जाएगा। 10 का करेंगे तो 2 गुना 5 और 1 का करेंगे तो 1 ही आएगा। और यहाँ पर देखिए 1 2 3 4 बार मीटर है, तो इसको लिख सकते हैं मीटर स्क्वायर गुने मीटर स्क्वायर। अब यहाँ पर देखिए जिसका 2 जोड़ा मिला है, यहाँ 1 5, यहाँ 1 5, यहाँ मीटर, तो उसको बाहर कर लेंगे। यहाँ 2 है तो 1 2 को बाहर कर लेंगे तो 1 2 बच गया। फिर 2 है, 1 को बाहर कर लेंगे, मतलब आपको वर्गमूल आना चाहिए। फिर 1 5 यहाँ, 1 5 यहाँ, तो 1 5 को बाहर करेंगे। यहाँ 2 मीटर स्क्वायर है तो 1 मीटर स्क्वायर को बाहर करेंगे। सिर्फ ये अकेला 2 अंदर में ही बच गया क्योंकि ये अकेले बच गया। देखिए ये 2 ये 5 5 2 मिल गया, लेकिन ये अकेले है ना, इसका जोड़ा कहीं नहीं मिला तो अंदर में ही रहेगा। गुना कर दीजिए, 2 दूना 4 5 20, ये √2 मीटर स्क्वायर, यही हमारा आंसर हो गया। तो कितना इजी था। चलिए अब 3 क्वेश्चन और बचा है, उसको समझते हैं। वीडियो को लाइक कर दीजिए। देखिए अगला क्वेश्चन है, उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी 2 भुजाएं 18 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर है तथा उसका परिमाप 42 सेंटीमीटर है।
तो यहाँ पर बिल्कुल आसान है, 2 भुजा दिया हुआ है और परिमाप दिया हुआ है, मतलब तीसरा भुजा ज्ञात करेंगे और हमारा सॉल्व हो जाएगा। चलिए इसको भी सॉल्व करते हैं, आप ध्यान देते जाइए। सबसे पहले मैथ में नियम क्या होता है, जो दिया गया है उसको लिख लेते हैं। तो 2 भुजा दिया गया है, तो मान लेते हैं भुजा ए, पहली भुजा मान लेते हैं हम 18 सेंटीमीटर। 2 को भुजा दिया हुआ है, एक 18 है और दूसरा 10 है, और दूसरी भुजा को मान लेते हैं 10 सेंटीमीटर, और इसका परिमाप P दिया गया है 42 सेंटीमीटर। तो आपको पता है क्षेत्रफल जब निकालेंगे तो इसमें क्या होगा, हमें S की आवश्यकता पड़ेगा। तो S बराबर क्या सूत्र होता है, परिमाप बटे 2 या A + B + C बटे 2, कोई भी सूत्र से ज्ञात कर सकते हैं। परिमाप 42 है तो 42/2 करेंगे, 21 सेंटीमीटर हमारा S आ जाएगा। अब बचा किया तीसरा भुजा C, तभी तो आएगा हमारा सूत्र, क्षेत्रफल निकलेगा। तो C का कोई सूत्र होता नहीं है, निकालना पड़ेगा। याद देखिए, इस स्थिति में जब रहे 2 भुजा दिया रहे और तीसरा पूछे परिमाप दिया रहे तो परिमाप का ही सूत्र लगा देंगे, या अर्ध परिमाप दिया रहे तो अर्ध परिमाप का ही लगा देंगे। परिमाप दिया हुआ है तो परिमाप बराबर सूत्र होता है A + B + C, तीनों भुजाओं का योग होता है त्रिभुज में। तो परिमाप 42 है तो परिमाप 42 सेंटीमीटर बराबर A देखिए कितने है 18 सेंटीमीटर, B देखिए कितना दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर, और C हमें मालूम नहीं है तो C ज्ञात करना है। तो 42 सेंटीमीटर बराबर 18 और 10 जुड़ जाएगा तो 28 सेंटीमीटर प्लस C। अब देखिए ये 28 क्या है, प्लस में है, इधर भेज देंगे माइनस में, तो 42 सेंटीमीटर और माइनस 28 सेंटीमीटर बराबर बचेगा C। तो 42 से 28 को घटा दीजिए, कितना बचता है 28 × 2 = 30, 14 सेंटीमीटर बच जाता है बराबर C। इसको सीधा करके लिख लेंगे तो C बराबर 14 सेंटीमीटर। इस प्रकार से C आ गया, A और B है और अर्ध परिमाप भी है। तो यहाँ पर हीरोन का सूत्र लगाएंगे, क्षेत्रफल बराबर, तो आपको सूत्र पता है S × सेंटीमीटर, तो 21 सेंटीमीटर × S, तो 21 सेंटीमीटर माइनस A का मान यहाँ पर लिख लीजिए 18 सेंटीमीटर दिया हुआ है तो माइनस 18 सेंटीमीटर। फिर S - B है तो S का मान 21 सेंटीमीटर और B का मान देखिए 10 सेंटीमीटर दिया हुआ है तो माइनस 10 सेंटीमीटर। फिर ब्रैकेट क्लोज हो गया। देखिए S - C, S का मान 21 सेंटीमीटर और C आया था आपके सामने 14 सेंटीमीटर। चलिए अब 21 सेंटीमीटर गुने 21 में से 18 को घटा देंगे तो 3 सेंटीमीटर, 21 से 10 को घटाएंगे 11 सेंटीमीटर, और 21 में से 14 को घटाएंगे तो 7 सेंटीमीटर आ गया। अब सबका गुणनखंड कर लेंगे क्योंकि आपको पता है वर्गमूल अंदर में ही निकालना है। तो 21 का हो जाएगा 3 × 7, वहाँ 3 है ही, ये सेंटीमीटर में, ये भी सेंटीमीटर में, 11 है ही सेंटीमीटर में, और 7 सेंटीमीटर। देखिए यहाँ पर 3 2 बार आया है, 7 2 बार, लेकिन 11 एक ही बार आया है। तो क्या होगा 3 और 7 निकल जाएगा, 3 × 7। सेंटीमीटर 4 बार आया है तो सेंटीमीटर स्क्वायर बाहर निकल जाएगा, अंदर रह गया, 11 अंदर ही रह गया। तो इसको लिखेंगे 7 × 21 √11 सेंटीमीटर स्क्वायर, हमारा यही आंसर हो गया। दैट्स क्लियर। चलिए अगला सवाल समझते हैं। है एक त्रिभुज की भुजाओं का अनुपात 12:17:25 है और उसका परिमाप 540 सेंटीमीटर है। इस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। बिल्कुल आसान है। देखिए अनुपात में जब भी क्वेश्चन दिया रहे तो आपको परिमाप या अर्ध परिमाप पक्का दिया हुआ रहेगा त्रिभुज में। तो चलिए ज्ञात करते हैं। इस टाइप के क्वेश्चन में सबसे पहले हम अनुपातिक गुणांक मानते हैं, क्योंकि अनुपात में दिया हुआ है। तो मान लेंगे माना कि अनुपातिक गुणांक बराबर x। तो तीनों भुजाओं का अनुपात दिया हुआ है, तो पहली भुजा क्या होगा, पहली भुजा A बराबर, दूसरी भुजा B बराबर, और तीसरी भुजा C बराबर। देखिए अनुपात में तीनों दिया हुआ है, आप देख सकते हैं अनुपात में तीनों दिया है 12, 17 और 25। अनुपातिक गुणांक x मान लिए तो ये 12 है तो 12x, ये 17 है तो 17x, और ये 25 है तो 25x हो जाएगा। तो चलिए हम इसको लिख देते हैं 12x, ये हो गया 17x, और ये हो गया 25x, और इसका परिमाप हमारा दिया हुआ है 540 सेंटीमीटर। परिमाप दिया हुआ है तो देखिए परिमाप दिया हुआ है ना, तो परिमाप का ही सूत्र लगाएंगे तब जाके हमारा सब भुजा आएगा। परिमाप बराबर पहली भुजा, दूसरी भुजा, तीसरी भुजा, जोड़ देते हैं। परिमाप 540 है तो 540 बराबर पहली भुजा 12x, दूसरी भुजा 17x, तीसरी भुजा 25x। देखिए दे दिया तीनों भुजा। अब 540 बराबर तीनों जुटेगा तो 12 और 17 को जोड़ेंगे 29, और 25 को जोड़ देंगे 29, 25, 34, 20, 54, 54 x आ गया। तो x और 54 के बीच में गुना का संबंध है, समीकरण में आप सीखे होंगे, तो ये भाग में चला जाएगा 540/54।
अब देखिए इसको काट दीजिए, 10 बार में कट जाएगा, x बराबर आ गया 10। x बराबर ये 10 आया तो अनुपातिक गुणांक x माने हैं, अब समय 10 से गुना कर देंगे तो पहली भुजा क्या होगा, a बराबर 12x है, 12x है तो हो जाएगा बराबर 12 गुना x के जगह पर 10, मतलब 12 दही 120। 120 हो गया हमारा सेंटीमीटर में। उसी प्रकार से ये सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर में आएगा। दूसरी भुजा हमारा है 17x, तो ये हो जाएगा 17 गुना x के जगह पर 10 रखेंगे तो 170 सेंटीमीटर। उसी प्रकार से तीसरी भुजा हमारा है 25x, तो x की जगह पर 10 रखेंगे तो 25 गुना 10 सेंटीमीटर, तो हो जाएगा 250 सेंटीमीटर। आपको पता है अर्ध परिमाप की भी आवश्यकता होती है, तो अर्ध परिमाप s बराबर क्या होता है, परिमाप बट्टे 2, मतलब परिमाप 540 है तो बट्टा में 2 रखेंगे तो 270 आ जाएगा। आ गया। अब क्षेत्रफल का सूत्र इसमें लगाएंगे, s इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी, बैठा करके कैलकुलेशन करेंगे और सॉल्व हो जाएगा। तो s देखिए, s की जगह पर हम रखेंगे कितना, 270 हमारा आया है, तो 270 इंटू 270 माइनस a का मान देखिए 120, फिर 270 माइनस b का मान हमारा देखिए 250 आया है, 250, उसके बाद हो जाएगा 270 माइनस c का मान, c का मान 250 आया था, b का मान 170 आया था, तो यहाँ 170 रखेंगे और यहाँ 250 रखेंगे। इस प्रकार से मान रखे, घटा दीजिए 270 से 120 घटाएंगे तो 120 घट गया 50, 150, 270 से 170 घटाएंगे तो 100 और 250 घटाएंगे तो 20 आएगा, और सब सेंटीमीटर में है, सेंटीमीटर सेंटीमीटर, तो बराबर। अब यहाँ पर देखिए गुणनखंड कर लीजिए, डायरेक्ट यहाँ पर 270 है तो इसका गुणनखंड करेंगे, तो गुणनखंड करेंगे तो इतना बड़ा आ जाएगा, 270 का आएगा 2 गुना 3 गुना 3 गुना 3 गुना 5, उसके बाद देखिए 150 का करेंगे तो आया हमारा। अब देखिए इसमें जोड़ा मिलाएंगे, आप देखिए कैलकुलेशन करोगे सब ठीक हो जाएगा। 1 2, फिर देखिए 1 2, यहाँ दोनों के बदला में 2 का 2 पावर लिखेंगे, फिर देखिए यहाँ पर 2 2 आया है तो इसका 2 का 2 पावर, फिर देखिए यहाँ पर 2 2 आया है तो 2 का 2 पावर, 2 का कम खत्म, 2 को 3 तो 3 का 2 पावर, 1 3 यहाँ पर 1 यहाँ पर, तो 3 का 2 पावर, 3 खत्म। अब देखिए 3 के बाद 5 आता है तो एक यहाँ पर 5 और एक यहाँ पर 5, तो ले लेंगे 5 का 2 पावर, फिर एक 5 यहाँ पर और एक 5 यहाँ पर, तो हो गया 5 का 2 पावर, और दोनों 5 देखिए एक साथ है तो 5 का 2 पावर। शायद अब नहीं बचा है, देखिए दोनों हो गया, ये दोनों हो गया, सब खत्म है। सबको बाहर कर लेंगे तो 2 बाहर आया, फिर 2, फिर 2, ये 3 को 5 है तो 5 गुना 5 गुना 5 गुना कर लीजिए, 25 25 25 125, 125 दिया 375, 300 स्क्वायर आएगा, ये हमारा आंसर है। देखिए ये हमारा लास्ट प्रश्न है 6 नंबर का। एक समद्विबाहु त्रिभुज का परिमाप 30 सेंटीमीटर है और उसकी बराबर भुजाएं 12 सेंटीमीटर लंबाई की है। इस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। आप क्वेश्चन को ध्यान से समझिए, समद्विबाहु त्रिभुज बताया जा रहा है। तो चलिए सबसे पहले थोड़ा सा समद्विबाहु त्रिभुज के बारे में जान लेते हैं। तो मान लेते हैं ये जो ABC त्रिभुज है, ये एक समद्विबाहु त्रिभुज है। देखिए इसमें रूल क्या होता है, नाम से पता चलता है, समद्विबाहु मतलब वैसी त्रिभुज जिसकी केवल 2 भुजा बराबर हो। अब 2 भुजा कहने का मतलब इसमें देखिए परिमाप इसका दे दिया है हमारा 30 सेंटीमीटर, तो परिमाप हमारा 30 सेंटीमीटर दे दिया, परिमाप बराबर 30 सेंटीमीटर। 6 नंबर का सवाल है। तो क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए आपको हीरोन का सूत्र लगेगा, तो उसमें S का आवश्यकता होता है। तो S बराबर क्या सूत्र होता है, अर्ध परिमाप बराबर परिमाप बटे 2 होता है। तो 30 अब बटे 2 करेंगे, बटे 2 तो हमारा 15 सेंटीमीटर आ जाएगा अर्ध परिमाप। लेकिन यहाँ पर दिया हुआ है बराबर भुजाएं 12 सेंटीमीटर है। तो बराबर भुजाएं का मतलब क्या हुआ, देखिए समद्विबाहु त्रिभुज में 2 को भुजा बराबर होता है। अगर मान लीजिए AB और AC बराबर है तो ये अगर 12 होगा तो ये भी कितना होगा, 12 भुजा 12 सेंटीमीटर ही होगा। समझ गए, तो बराबर भुजा 2 भुजा बराबर होती है, तीसरा क्या होता है, बराबर नहीं होता है, तीसरा अलग होगा। तो एक 12 है तो दूसरा क्या होगा, 12 ही होगा। मतलब पहली भुजा A बराबर 12 सेंटीमीटर और दूसरी भुजा B बराबर भी 12 सेंटीमीटर। क्यों, क्योंकि बोला बराबर भुजाएं है 12 सेंटीमीटर। तो बराबर भुजाएं मतलब समद्विबाहु त्रिभुज में 2 भुजा बराबर होती है, तो ये 12 होगा तो ये भी 12 होगा। तो 2 भुजा पता है, परिमाप दिया हुआ है, तो तीसरा भुजा ज्ञात कर लेंगे। अब तीसरा भुजा C बराबर ज्ञात करने
के लिए हमको डायरेक्ट सूत्र तो है नहीं, तो डायरेक्ट या तो सूत्र निकाल लीजिए या आप परिमाप दिया हुआ है तो परिमाप का ही सूत्र लगा दीजिए। परिमाप बराबर क्या होता है, तीनों भुजाओं का योग a + b + c। तो परिमाप देखिए हमारा दिया हुआ है 30, परिमाप को p से डिनोट करते हैं, तो 30 सेंटीमीटर। अब a देखिए 12 सेंटीमीटर प्लस b देखिए कितना है 12 सेंटीमीटर, और c तो मालूम ही नहीं है, c लिख देंगे। तो बराबर 30 सेंटीमीटर बराबर 12 और 12 को जोड़ देंगे तो 24 सेंटीमीटर हो जाएगा। 24 सेंटीमीटर हो गया प्लस c, तो c देखिए प्लस में है, इधर आ जाएगा माइनस में, तो 30 सेंटीमीटर माइनस 24 सेंटीमीटर। अब बराबर इधर बच जाएगा c, 30 से 24 को घटाइए 6 सेंटीमीटर बराबर c। तो यहाँ इसको सीधा कर लेंगे, c बराबर 6 सेंटीमीटर। अब आपका c आ गया 6 सेंटीमीटर, c बराबर 6 सेंटीमीटर। ए बी सी आ गया, s देखिए यहाँ पर 15 आ गया। तो क्षेत्रफल का आप डायरेक्ट सूत्र लगाइए, क्षेत्रफल बराबर s × s - a, सूत्र लगाइए s × s - a, s - b, s - c। अब s के जगह पर क्या रखेंगे, 15 रखेंगे, और a यहाँ पर देखिए b 10 दिया हुआ है। कैलकुलेशन करके इसका आंसर आप खुद से ज्ञात कीजिए और कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिए, और गणित सीखना चाहते हैं और भी कोई विशेष टॉपिक पर वीडियो चाहिए तो सब्सक्राइब करके कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अगले वीडियो में।